नहीं, यहाँ के सिरसा के डेवलपमेंट के कामों को लेकर के आज चर्चा हुई है। काफ़ी लंबी चर्चा हुई है। जो काम पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, हमने उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल भी ये मांगी है कि ये लंबे समय से क्यों पेंडिंग है, किस कारण से पेंडिंग है। और हमने ये आदेश किए हैं कि ये सभी काम गति से चलने चाहिए। मैं जब दोबारा सिरसा के अंदर आऊँ, इस पवित्र भूमि सरसाई नाथ की और इस तारा बाबा की पवित्र भूमि के ऊपर अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मुझे कोई भी किंतु परंतु नहीं सुनूंगा। लेकर के चिताया था, मैंने उनको कहा था कि मनीषा हमारी बेटी है, हमारी गुड़िया है, उसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और हमारी पुलिस ने तत्परता से उसके ऊपर काम भी किया है। ऐसा नहीं है क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। विपक्ष मुद्दे झूठ के तैयार करता है और झूठ को फैलाने का काम करता है। ना तो लोकसभा चलने देते हैं और इस प्रकार का ये दुष्प्रचार फैलाने का लोगों के बीच में काम करते हैं, जिससे कि हवा खराब नहीं। देखिए, हमने कार्रवाई इसलिए की है, हमने उसलिए नहीं की थी कार्रवाई। मनीषा के पिताजी ने कहा कि मैं 112 बुलाया और उन्होंने आकर के ये शब्द कहे। फिर वो वहाँ से थाने में गया। थाने में जब एप्लीकेशन लेकर के गया तो वहाँ भी पुलिस के लोगों ने उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया। वो मनीषा के पिताजी ने बताया और जो ही उन्होंने बताया, हमने सख्त कार्रवाई पुलिस के खिलाफ की है और एसपी को भी और अधिकारियों को, उनको विभागीय जांच भी उनकी खोली है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हमारी जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और लोगों की बात को सुन करके उसको राहत देना। बिल्कुल सर, आज आपने अधिकारियों की बैठक ली, के नेतृत्व वाली सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, चाहे गौ माता है, गीता माता है, गंगा मैया है, गंगा गाय गीता, उसका संरक्षण और संवर्धन करने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। हमने 2014 के बाद आते ही हरियाणा के अंदर गौ संवर्धन बिल वो भी बनाया, गौ माता के रक्षण संरक्षण के लिए, और गौशालाएं भी निरंतर लगातार खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसके साथ हमारे गौ पालक, उनके साथ मिलकर के सरकार पूरा समर्थन उनको देती है, सहयोग देती है। मुझे खुशी है 2014 के बाद आज 2025 हरियाणा प्रदेश में 689 गौशालाएं हैं जो रजिस्ट्रेशन है और जिनके लिए हमने इन 10.5 वर्षों में 600 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान इसके अंदर किया है। अगर 2014 से पहले का देखें, 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी जो ना तो गौ माता के संरक्षण के लिए उनका ध्यान था, बातें तो बड़ी बड़ी करते थे परंतु रिजल्ट 0/सन्नाटा, कुछ भी नहीं होता और बातें होती थी, भ्रष्टाचार होता था। उनके समय में मात्र 220 गौशालाएं रजिस्टर्ड थी। मैंने कहा हमारे समय के अंदर 683 के करीब में गौशालाएं रजिस्टर्ड है, जिनमें 4.5 लाख से लगभग गौवंश का संरक्षण और पालन पोषण हो रहा है और हमने 600 करोड़ रुपया उनके संरक्षण के लिए बजट का प्रावधान किया है। मुझे खुशी है कि आज मैंने सिरसा जिला में लगभग 137 गौशालाओं के लिए 9,83,00,000 रुपए के आज चेक चारे के लिए वितरित किए, सिर्फ चारे के लिए सर। और आज ही फतेहाबाद के अंदर मैंने 7,02,00,000 रुपए के चेक वितरित किए हैं। हमारी सरकार कोई भी बेसहारा गौवंश वो सड़कों पे न रहे, वो गौशाला या नंदीशाला के अंदर रहे। जल्दी ही हमने 3 नंदीशालाएं हरियाणा में बना रखी है और मैंने जैसे कहा है कि 684 के करीब हमारी गौशालाएं हैं
और उनमें चाहे गौ माता के रहने के लिए शेड की बात हो, चाहे गौ माता में सोलर सिस्टम की बात हो, हमने गौशालाओं को 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली भी उनको प्रदान करवाते हैं और हम गौशालाओं के ऊपर सोलर पैनल भी लगवाते हैं। लगभग 300 गौशालाओं में ये सोलर पैनल लग चुके हैं ताकि गौशाला आत्मनिर्भर बने। निरंतर हमारी सरकार ये गौ के संवर्धन और संरक्षण के लिए काम कर रही है और आज मुझे इस सरसाई नाथ की भूमि, इस पवित्र भूमि पर आने का मुझे मौका मिला है। मैं सभी गौपालकों को आज बहुत बहुत बधाई। अमावस्या का आज दिन है, आज वो पवित्र दिन है जिस दिन हम ये दिन गौ माताओं के लिए दिन होता है। हम उनको चारा देते हैं, उनको गुड़ देते हैं और आज के दिन हम खीर बना करके दूध की उसको प्रसाद के रूप में भी वितरित करते हैं। और आज ही के दिन ये विशेष आज का पवित्र दिन है कि हमारी माताएं आज के दिन अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए भी व्रत रखती हैं। आज का ये पवित्र दिन है, मैं इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सर, आपने 30 जून तक का सर 30 जून तक सर आपने गड्ढे भरने का समय दिया था सर, उसके बावजूद सिरसा में अभी तक गड्ढे मुक्त नहीं हो पाई है सबके। इसके पीछे सर क्या कारण मानते हैं, किस प्रकार की प्रशासनिक मुश्किलें? देखिए 2 महीने हो गए, बरसात का मौसम है और उसके लिए हमने जो कहा है लगभग 30% काम हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरा हो चुका है। 70% के काम टेंडर में है। जो ही बरसात बंद होगी तुरंत गति से काम चालू हो जाएगा। एक भी सड़क जो हमने कहा टूटी नहीं होगी, वो सारी की सारी। सर आपकी सरकार बनी, उसमें आपने बड़े एक्शन लिए गौशाला, गौओं के लिए हर जगह गौओं को पकड़ गौशाला में डाली। उसके बाद अभी वही हालात है। नहीं, अब हम ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। गली मोहल्लों के अंदर है सर, एक्शन ले रहे हैं। मैंने कहा है ना, मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा है, हमने कहा है कि एक भी गौ बेसहारा नहीं दिखेगी, वो गौशालाओं में और नंदीशालाओं में वो मिलेगी। जनमानस को गौ माता के साथ पहले की तरह आज जोड़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सभी गौ भक्तों को आज जन जागरण अभियान चलाने की आवश्यकता है। इस काम में स्वयं हमारे स्वयंसेवी संगठन भी कारगर भूमिका को निभा सकते हैं। आप उनका सहयोग भी ले सकते हैं। मैं सभी गौपालकों से ये आह्वान करना चाहूंगा। मित्रों, लगातार ये सरकार गौ के संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रही है और हमारा ये अभियान चला हुआ है कि एक भी गौवंश वो बेसहारा ना सड़कों पे रहे, उसको गौशाला या नंदीशाला के अंदर उसका पालन पोषण हो। हम इस संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आज इस अवसर के ऊपर जब हम ये चारा वितरण के लिए आप लोगों के बीच में सिरसा जिला के अंदर आए हैं, सिरसा जिला में हमारी जो 137 गौशाला के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज 9 करोड़ 83 लाख रुपया आज गौ माता के चारे के लिए आज उनको आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए जा रहे हैं। मेरा आप सभी गौ प्रेमियों और प्रदेश के गौ पालकों से ये अनुरोध है कि केंद्र और सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, हम उनका लाभ लें, उन योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को, सभी गौ भक्तों को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, गौ माता के, गौ माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।